हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट इंग्लिश यूनिट 1 चैप्टर 3 लिटिल पिग्स पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी जो है रीडिंग पार्ट करा था। इसकी हमने स्टोरी पढ़ी थी और इसके वर्ड मीनिंग्स करी थी और समरी करी थी। इस चैप्टर में क्या था कि जो एक बार क्या होता है, 3 छोटे छोटे पिग्स होते हैं। उनका क्या नाम होता है? वह पहले का नाम होता है सोनू, दूसरे का मोनू, तीसरे का गोनू। और जो सोनू होता है वो रहता है स्ट्रॉ वाले घर में। स्ट्रॉ मतलब घास फूस वाले घर में। तब इधर देख सकते हैं, ये है सोनू। देन फिर जो है दूसरा कौन था? मोनू। मोनू कौन से घर में रहता है? वो स्टिक्स से बने हुए घर में रहता है। मतलब स्टिक्स मतलब लकड़ियों के स्टिक्स मतलब जो लकड़ी का पीस होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग पीस होते हैं, बड़े बड़े पीसेस होते हैं। तो जो मोनू था वो लकड़ियों के बने हुए घर में रहता था। तो इधर आप देख सकते हैं, ये है मोनू। फिर आता है गोनू। गोनू कौन होता है? गोनू कहाँ रहता है? गोनू रहता है ईंटों के बने हुए घर में, ब्रिक्स से बने हुए घर में रहता है। तो ये रहा गोनू। आप इसका घर देख सकते हैं, ये ब्रिक्स से बना हुआ है। देन फिर इसमें क्या हुआ था, एक दिन क्या होता है, एक बड़ा सा वुल्फ आता है। वुल्फ मतलब भेड़िया। भेड़िया आता है सोनू के घर पर और वो उसको कहता है, मैं तुम्हारा घर जो है फूंक मार कर हवा में उड़ा दूंगा और नीचे गिरा दूंगा। फिर वो ऐसा ही करता है कि जो है उसका घर जो है फूंक मार कर उड़ा देता है। फूंक कैसे मारे? क्योंकि उसका जो घर था, सोनू का घर किससे बना हुआ था? स्ट्रॉ से, मतलब घास फूस से। तो वो फूंक मारते ही उड़ गया घर। तो आप देख सकते हो उसकी छत जो है उड़ गई। और यहाँ जिसने दीवारें बनाई थी वो मड से बनाई थी, मिट्टी से बनाई थी। तो क्या हुआ, उसने जो वुल्फ था वो बहुत बड़ा था ना, तो इसलिए उसने जो है उसका घर जो है नीचे गिरा दिया। फिर जो सोनू था वो डर के मारे मोनू के घर पर गया, नहीं तो फिर जो है वुल्फ उसको खा जाता। तो इसलिए मोनू के घर पर गया। और फिर क्या हुआ, फिर जो वुल्फ था वो वुल्फ आया मोनू के घर पर और उसने बोला कि मैं तुम्हारा घर ना हवा से उड़ा दूंगा और नीचे गिरा दूंगा। फिर उसने ऐसा ही करा कि जो मोनू का घर था वो हवा से उड़ा दिया और उसको नीचे गिरा दिया। तो आप इधर देख सकते हैं, इसने हवा से इसका घर में छेद कर दिया, तोड़ दिया। और फिर सोनू और मोनू क्या हुआ, भागे कहाँ पर? गोनू के घर पे। नहीं तो उन दोनों को जो है वुल्फ जो है खा जाता। फिर क्या हुआ, जो मोनू का घर था तो वो दोनों उधर गए, गोनू के घर पर। फिर जो है वुल्फ भी उधर आ गया। फिर क्या हुआ, जो वुल्फ था उसने बोला कि मैं ना हवा से तुम्हारा घर जो है फूंक मारूंगा और तुम्हारा घर जो है उड़ा दूंगा और नीचे गिरा दूंगा। फिर जैसे ही उसने फूंक मारी तो क्या हुआ, उसका घर, गोनू का घर तो ब्रिक्स से बना हुआ था, ईंटों से बना हुआ था, तो वो तो उड़ा ही नहीं। और बल्कि उसको खुद को चोट लगी। जब उसको गिरा रहा था तो ब्रिक्स तो स्ट्रांग होती है, तो वो नहीं गिरी और वुल्फ को ही चोट लग गई और वो वहाँ से चला गया। और फिर जो सोनू, मोनू और गोनू थे वो तीनों एक साथ खुशी से रहने लगी। कहाँ पर? गोनू के रेड ब्रिक हाउस में। रेड ब्रिक मतलब लाल ईंटों से बने हुए घर में रहने लगी। तो आप इधर देख सकते हैं, इधर तीनों सोनू, मोनू और गोनू एक साथ रह रहे हैं। और ये वुल्फ देख सकते हैं इधर फूंक मारा था, उसको खुद को ही चोट लग जाती है। नेक्स्ट हमने इसके वर्ड में न्यू वर्ड्स भी देख लिए थे। अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड। क्या था उसमें? बताया था ना कि जो वुल्फ, इसका मतलब है जो वुल्फ था वो बिग था। बिग मतलब बड़ा था। क्या था? बड़ा था। और बैड मतलब बुरा था। बुरा था। बैड मतलब बुरा। द पिग वॉज नॉट बिग। और जो पिग होता है, पिग मतलब सुअर। आपको इधर जो है ये न्यू वर्ड्स में भी आपको पिग दिया गया है। और ये जो स्टोरी है वो तो पिग्स के ऊपर ही। तो आप इधर देख सकते हैं, ये होते हैं सुअर, पिग,
जिससे हम बोलते हैं जो पिग होते हैं, सुअर होते हैं, वो जो है इस कहानी में बताया कि नॉट बिग मतलब बड़े नहीं होते हैं। तो इसमें बताया ना कि वुल्फ बड़ा होता है और बुरा था, और पिग जो बड़े नहीं थे। तो नेक्स्ट है रीडिंग इज फन। हाउ मैनी पिग्स वर देयर, मतलब कि कितने पिग्स थे, मतलब वहाँ पर देयर मतलब यहाँ पर कितने पिग्स थे, कितने सुअर थे। तो इसका आंसर हम कैसे लिखें? वहाँ पर कितने पिग्स थे? वहाँ पर जो है 3 पिग्स थे, सोनू, मोनू और गोनू। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर होगा देयर वर 3 पिग्स, मतलब यहाँ पर कितने पिग्स थे? 3 पिग्स थे, 3 सुअर थे। तो आप चाहे तो अगर आंसर आपको बड़ा करना है तो आप उनका नाम भी लिख सकते हो, देवर, सोनू, मोनू एंड गोनू। तो आप इसको मतलब उनका नाम भी लिख सकते हैं अगर ये 2 मार्क्स का है तो क्वेश्चन। What did the big wolf, एक मिनट, let's start. What did the big wolf say to pigs? अब इसमें क्या बताया है कि जो बड़ा सा वुल्फ था, वुल्फ मतलब भेड़िया, जो बड़ा भेड़िया था उसने जो है वट मतलब क्या कहा, सी मतलब कहा किसको? पिग्स को। उसने क्या कहा? किसने? वुल्फ ने पिग्स को क्या कहा था? तो वो तो बोल रहा था कि मैं तुम्हारा घर फूंक से हवा से उड़ा दूंगा और नीचे गिरा दूंगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द बिग वुल्फ सेड टू पिग्स दैट ही वुड ब्लो अवे देयर हाउसेस, मतलब उसने बोला, एक मिनट, हाँ, तो जो बिग वुल्फ था उसने पिग्स से क्या बोला था कि मैं तुम्हारा घर जो है हवा से उड़ा दूंगा और नीचे गिरा दूंगा। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि जो वुल्फ था उसने पिग्स से क्या कहा था कि वो जो है हवा में तुम्हारा घर जो है हवा में उड़ा दूंगा। फिर नेक्स्ट है लेट्स टॉक। चलो बात करते हैं। वॉज द वुल्फ गुड और बैड, मतलब जो वुल्फ था, भेड़िया था, तो वो गुड था या बैड था? अब गुड क्या होता है? अच्छा, मतलब अच्छा था, या बैड मतलब बुरा था। तो आपको ये बताना, जो वुल्फ था, वॉज का मतलब था होता है, तो वुल्फ था, और ये और मतलब और या तथा आप लिख सकते हैं। तो ये जो वुल्फ था वो गुड था या बैड था, मतलब अच्छा था या बुरा था? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? वुल्फ जो था वो बैड था, क्योंकि वो जो है पिग्स के ना घरों को तोड़ रहा था, तो इसलिए वो बुरा था। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? द वुल्फ वॉज बैड, मतलब जो वुल्फ था वो क्या था? बुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर हाउस मेड अप ऑफ, मतलब आपको ये बताना है कि आपका जो हाउस है, हाउस मतलब जो आपका घर है, वो व्हाट इज़ योर हाउस मेड अप ऑफ, मतलब आपका जो घर है वो किससे बना हुआ है, मतलब किन चीज़ों से बना हुआ है, या ब्रिक्स से बना हुआ है या स्टिक्स से बना हुआ है, मतलब लकड़ियों का घर है, या जो है स्ट्रॉ से बना हुआ, मतलब घास फूसों से बना हुआ है। तो किससे बना हुआ है आपका घर, आपको ये बताना है। तो आपको अपने घर पे मतलब आपको ये बताना है कि आपका घर किससे बना हुआ है। तो माई घर इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? माई हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, मतलब मेरा घर जो है वो ब्रिक्स से बना है, ईंटों से बना है। अब इसका आंसर ऐसे लिखोगे, मेरा घर जो है ईंटों से बना हुआ है, माई हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट है लेट्स शेयर। हु इज़ गुड, हु इज़ बैड, मतलब कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो आपको इन दोनों में से
बताना है पिग और वुल्फ में से कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो पिग इज़ गुड, वुल्फ इज़ बैड, क्योंकि जो पिग था उसने तो कुछ करा ही नहीं था, वो तो आराम से रहता था। और जो वुल्फ था वो गंदा, इस बुरा, इस मतलब बैड इसलिए था क्योंकि उसने जो है पिग्स के जो है घरों को तोड़ दिया था। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा हु इज़ गुड, मतलब कौन अच्छा। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन है, हु इज़ गुड, तो आपको बताना कौन अच्छा है। तो या तो पिग अच्छा है या वुल्फ अच्छा है, तो पिग अच्छा है, तो हम क्या लिखेंगे? तो पिग इज़ गुड, पिग, जो पिग है, सुअर है, वो अच्छा है। फिर नेक्स्ट है हु इज़ बैड, तो आप ऐसे ही लिखोगे द वुल्फ इज़ बैड, जो वुल्फ है, भेड़िया है, वो बुरा है। तो आपको ऐसे लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द वुल्फ वॉज बैड, जो वुल्फ है वो बुरा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स एक्ट इमेजिन यू आर एट होम व्हेन Imagine you are at home when the wolf huffed and puffed। मतलब अब आप सोचो कि जैसे सोनू उस घर में था कि जो वुल्फ था ना, उसने उसका घर जो हवा से उड़ा दिया था। सोचो पिग सोनू मोनू की जगह आप हो। अब तो आपको सोचना है कि आपके घर में जो वुल्फ आ जाए और वो जो है हवा से आपका घर जो है उड़ाना चाहे, तो आप क्या करोगे? तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तुम्हारा घर किस, सॉरी तो कुछ और ही क्या है। कल्पना करो कि भेड़िया के द्वारा फेंक मारकर उड़ाते समय तुम घर पर हो, मतलब जो वो घर जो हाउस था वो मतलब हवा से उड़ा रहा था। तो उस घर में अगर तुम हो तो क्या करो? तो आपको एक खुद को इमेजिन करना है। तो आपको क्या करना है? तो आप अगर आप हो तो क्या करो आप उसका? तो आप भी जैसे सोनू और मोनू ने करा था, आप भी भागोगे, नहीं तो आप भी उड़ जाओगे उस घर की तरफ। नेक्स्ट है एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ वुल्फ एंड थ्री। अब आपको क्या करना है? जो स्टोरी हमने पढ़ी इसका आपको एक्ट करना है, मतलब आपको इसका नाटक करना है कि जैसे 3-4 बच्चे आपको लेने हैं। एक वुल्फ बनेगा जो आपकी क्लास का सबसे बड़ा बच्चा होगा, वो वुल्फ बन जाएगा। 3 छोटे छोटे पिग्स। तो आपको ऐसे स्टोरी का एक्ट करना है, नाटक करना है। फिर नेक्स्ट है से अलाउड। आपको अब ज़ोर से बोलना है 1। अब आप, हाँ, ये काउंटिंग्स दी गई हैं, एक मिनट। तो आपको यहाँ पे 1 लिखा है, इसकी स्पेलिंग भी दी गई है। तो आपको जो नंबर्स है वो आपको जो है लिखने भी आना चाहिए और उनकी स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए। जैसे 1 ONE 1, 2 2 TWO 2, ऐसे आपको आनी चाहिए। 1 मतलब 1, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3 मतलब 3, जैसे 3 लिटिल पिग्स, तो 3 छोटे सुअर। आपका 4 मतलब 4, 5 मतलब 5। तो आपको इधर स्पेलिंग भी दी गई है और कैसे लिखना है वो भी दिया गया है। और 6 मतलब 6 है। लेट्स ड्रॉ, चलो ड्रॉ करते हैं। जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10 टू मेक द हाउस, दैन कलर द पिक्चर। अब आपको जो है ये हाउस दिया गया है, तो आपको 1 to 10 तक जो है जो जैसे ये 1 है तो आपको 2 तक लेके जाना है, फिर 3 लेके आना है, फिर 4, फिर 5, फिर क्या हुआ 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 एंड देन 10। तो आपका ऐसे जो है आपका घर, आपको जो है उसकी बाउंड्री कंप्लीट करनी है। जो आपको नंबर दिए गए, जैसे 1 को 2 से अटैच करना है, फिर 2 को 3 से, फिर 3 को 4 से, 1 को 2 से करना है, फिर 3 से, फिर 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6, 6 को 7, 7 को 8, 8 को 9 और
9 को 10 से, तो आपको ये घर कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें आपको अपने मनपसंद आपको जो भी कलर करना है इसमें, तो आपको वो कलर करना है इसमें। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर जो है कर सकते हो। तो आपका घर जो है बाद में जो है कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अभी तो ये इनकम्प्लीट है, आप जो डॉट्स बनाओगे तो आपका घर जो है कुछ इस टाइप का दिखेगा। फिर जो है ओके, नेक्स्ट है डियर, एक मिनट, देयर आर farm animals, वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स इन दिस पिक्चर। मतलब आप इस पिक्चर में जो है एक फार्म दिया गया है आपको। फार्म मतलब जहाँ पे जो है जानवर वगैरह होते हैं। और फार्म मतलब खेती टाइप, खेत होता है, खेत टाइप का होता है। फिर जो है इस फार्म में क्या है, आपको इधर जो है वाटर एनिमल्स मतलब जो पानी में रहते हैं वो एनिमल्स भी, और जंगल वाले जो जंगल में रहते हैं वो एनिमल्स भी आपको जो है इधर दिए गए हैं। हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम, ड्रॉ लाइन। अब आपको जो है ना एनिमल्स की हेल्प करनी है लाइन ड्रॉ कर कर। मतलब एनिमल्स दिए गए हैं तो इनके घर तक आपको पहुँचाना है। हाँ, तो आपके 2 पेजेस दिए गए हैं। एक मिनट, फर्स्ट जो है हॉर्स दिया गया है। तो हॉर्स कहाँ रहता है, फार्म में रहता है या जंगल में रहता है या फिर वाटर में रहता है। तो हॉर्स जो है फार्म में रहता है, इधर लाइन। और जो बी, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट दिया गया है हॉर्स। हॉर्स मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो आपके इधर पिक्चर भी दी गई है। घोड़ा कहाँ रहता है, फार्म में रहता है या वाटर में रहता है, जंगल में रहता है। तो घोड़ा कहाँ रहता है, फार्म में रहता है। और फिर दिया गया है बफेलो। बफेलो मतलब जो भैंस होती है वो कहाँ रहती है, वो रहती है फार्म में। फिर दिया गया है डॉग। डॉग कहाँ रहता है, जंगल में रहता है या वाटर में रहता है या फार्म में रहता है। जो डॉग है वो भी फार्म में रहता है। फिर दिया गया है बियर। अब बियर कहाँ रहता है, बियर मतलब भालू। अब भालू कहाँ रहता है, वाटर में रहता है या फिर फार्म में रहता है या जंगल में रहता है। तो जो बियर है वो कहाँ रहता है, जंगल में, मतलब जंगल में रहता है। फिर आता है क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल कहाँ रहता है, फार्म में रहता है या वाटर पानी में रहता है या जंगल में रहता है। जो क्रोकोडाइल है वो रहता है वाटर में, मतलब पानी में वो रहता है। फिर आता है फ्रॉग। मतलब मेंढक कहाँ रहता है, जंगल में, फार्म में या वाटर में। तो जो फ्रॉग है वो कहाँ रहता है, वाटर में, मतलब पानी में वो रहता है। देन आता है तो फिर काव। काव कहाँ रहती है, फार्म में, जंगल, मतलब गाय जो है वो कहाँ रहती है, जंगल में, फार्म में या वाटर में। तो जो काव है वो कहाँ रहती है, फार्म में रहती है। फिर आता है मंकी। अब मंकी कहाँ रहता है, मतलब बंदर कहाँ रहता है, वाटर में रहता है या जंगल में रहता है या फिर फार्म में रहता है। तो मंकी कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। फिर आता है राइनोसॉरस। अब राइनोसॉरस कहाँ रहता है, तो राइनोसॉरस कहाँ रहता है, जंगल में, फार्म में या वाटर में। तो वो रहता है जंगल में। अब हैन है, हैन कहाँ रहती है, जंगल में रहती है, वाटर में या फिर फार्म में। तो जो हैन है, मुर्गी है, वो कहाँ रहती है, सॉरी, फार्म में रहती है। अब आता है जिराफ। अभी जिराफ है, अभी कहाँ रहता है, ये भी जंगल में रहता है। तो नेक्स्ट हमको ये गाने गाने को दिया है। बो वो सी द डॉग, म्याऊ म्याऊ सी द कैट, Blat blat, say the goat. Raw raw,
say the lion. Hello, hello, say the child. मतलब अब वो कुत्ता क्या कहता है, डॉग, मतलब कुत्ता क्या कहता है, भाव भाव कहता है। कैट क्या कहती है, म्याऊ म्याऊ। और गोट क्या कहती है, मैं, तो उसको बेट बेट बोलते हैं। अब लायन क्या करता है, वो दहाड़ता है, तो दहाड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रॉर कहते हैं। तो आप इन सबको याद कर लीजिए, ये पेपर में भी आ सकते हैं। और जो बच्चे क्या कहते हैं, हेलो हेलो। फिर इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। ये आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस चैप्टर में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।